आज जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लिटिल शॉर्ट जो है वो बात करेंगे, जिससे रिलेटेड हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा बहुत परेशान भी हैं, तो आज हम उनकी जो परेशानियां उनको क्लियर करेंगे और उनको बताएंगे कि वो उन्होंने जहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है वो कभी भी इनसिक्योर ना हो उससे रिलेटेड। और मैं आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर करूंगी जो कि ऑफिशियली कुछ दिनों के अंदर जो है वो अनाउंस हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लिटिल शॉर्ट जो है वो बात करेंगे, जिससे रिलेटेड हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा बहुत परेशान भी हैं, तो आज हम उनकी जो परेशानियां उनको क्लियर करेंगे और उनको बताएंगे कि वो उन्होंने जहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है वो कभी भी इनसिक्योर ना हो उससे रिलेटेड। और मैं आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर करूँगी जो कि ऑफिशियली कुछ दिनों के अंदर जो है वो अनाउंस हो जाएगी। तो उससे पहले जो है वो, ताकि आप वो लोग जो कि लिबर्टी लैंड के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंस्ड हो चुके हुए हैं और दे आर थिंकिंग अप लाइक उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर नहीं है रही अब, क्योंकि सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है। तो आज हम उसकी अपडेट से रिलेटेड बात करेंगे। तो जी हाँ डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आगे भी खैरियत से रहेंगे आफ्टर हेयरिंग दिस, क्योंकि वो लोग जिन्होंने लिबर्टी लैंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर किया हुआ है और उन्होंने एक अच्छे पेमेंट प्लान के साथ और एक अच्छे डेवलपर्स, बिकॉज यू नो मियां आमिर महमूद जो है उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और यूनियन डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है। और यूनियन डेवलपर्स कोई ऐसा नाम नहीं है जो इससे पहले आपने ना सुना हो। इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 के अंदर उनका बहुत बड़ा किरदार है और इसके साथ साथ जो है वो अल करीम सिटी को भी अब उन्होंने ओन कर लिया है, जो कि रावन रोड पर ही मौजूद है हमारे पास, जहाँ आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की जो है अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। तो वो यूनियन डेवलपर्स ने उसको भी जो है वो ओन कर लिया हुआ है। तो ये एक ऐसे डेवलपर्स नहीं है जो आपको जो है वो आपकी लिविंग फैसिलिटेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे या डेवलपमेंट का काम। तो ये बेसिकली हर सोसाइटी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन ज़रूर आ जाती है, चाहे वो कितनी ही अब क्यों ना जा रही हो। हम बहुत बड़े बड़े नामों को देखते हैं, उनकी भी एक डाउनफॉल आ जाता है या सोसाइटी किसी रीज़न की वजह से जो है वो स्लो बैक चली जाती है, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि शायद वो जहाँ पे इन्वेस्ट करें या उन्होंने जहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं वो सिक्योर नहीं है। ऑब्वियस है, हमारा राइट है, हमने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वहाँ से रिलेटेड हम हर दफ़ा और हमेशा अच्छी न्यूज़ ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो कंडीशन है मार्केट की और सिचुएशन वो हर टाइम जो है वो अपफॉल में रहे। तो लिबर्टी लैंड के ऊपर आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि मैं लोगों को अश्योर करूं कि इसकी डेवलपमेंट में जो स्लो डाउन हुई थी और लोग काफ़ी इसकी डेवलपमेंट स्टेटस की वजह से परेशान थे, क्योंकि इसकी प्राइजेस काफ़ी डाउन गई हुई थी और लोग ये इंस्टॉलमेंट्स पे करने के आफ्टरवर्ड्स भी ये सोच रहे थे कि बैलेट नहीं हो रहा और डेवलपमेंटल स्टेटस सोसाइटी का क्या चल रहा है, हमें बताया जाए, हमें शो करवाया जाए, सोसाइटी डेवलपमेंट क्यों नहीं करी। तो उसके पीछे के रीज़न्स ये थे कि कुछ लोग जिन्होंने बुकिंग्स तो श्योर कर ली थी, बट आफ्टरवर्ड जो है वो उन्होंने निगलिजेंस की है अपनी पेमेंट्स को अश्योर करने में। पेमेंट्स लाइक मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो गई, उनको उन्होंने पे नहीं किया ऑन टाइम। और ऑब्वियसली सोसाइटी तब एक अच्छे तरीके से आप किसी से कुछ डिमांड कर सकते हैं व्हेन यू आर गिविंग योर 100%। जब आप लोगों ने अपना 100% जो है वो सोसाइटी को डिलीवर नहीं किया होता तो हम सोसाइटी से कुछ डिमांड नहीं कर सकते। ऑब्वियस हम किसी से जो है वो किस बिहाफ पर बात करेंगे जबकि हमने अपना 100% इनपुट नहीं दिया। तो यहाँ पे कुछ लोगों की मैं इट्स नॉट से आई एम नॉट सेइंग दिस के इसमें यहाँ पे सब आप लोग फॉल्टी हैं। ऑब्वियसली सोसाइटी की तरह से भी थोड़ी बहुत निगलिजेंस हुई है रिलेटेड टू डेवलपमेंट, बट समहाउ आप लोग भी इसके अंदर जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी जो है वो केयरलेसनेस की वजह से या मे बी बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रीज़न बिहाइंड कि आप लोगों के पास कुछ अमाउंट्स मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से, या कोई इशू था पर्सनल जिसकी वजह से आप जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सोसाइटी का जो ये डेवलपमेंट का काम था वो काफ़ी डिले हो गया हुआ है। तो आज की गुड न्यूज़ जो है वो ये है। और इसके बाद जो आपको मार्केट की सिचुएशन जो है वो भी बहुत अच्छी और डे बाय डे जो है वो अप जाती नजर आएगी। डे बाय डे नहीं बल्कि पर आवर के हिसाब से आपको मार्केट की जो सिचुएशन है रिलेटेड टू लिबर्टी लैंड वो आपको बहुत बेहतर होती नजर आएगी इंशाल्लाह आफ्टरवर्ड्स। और बैलेट जो सोसाइटी की तरफ से अनाउंस किया गया है वो 30 नवंबर उसकी डेट आ गई हुई है। 30 नवंबर को जो है वो लिबर्टी लैंड की तरफ से बैलेट किया जा रहा है, बट बिफोर दिस सोसाइटी ने ये बात अनाउंस की है कि 30 नवंबर के बैलेट में शामिल होने के लिए लोगों को जो लास्ट डेट मिली है फॉर क्लियरिंग ऑफ देयर इंस्टॉलमेंट्स
पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स वो उनको मिली है 5 नवंबर, यानी कि 5 नवंबर तक वो लोग जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स और ड्यूज़ क्लियर नहीं किए, जिनके ड्यूज़ अभी पेंडिंग हैं, दे हैव टू क्लियर देम अप, और इसके साथ आपको बैलेट की अमाउंट पे करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप बैलेट में इंक्लूड हो पाएंगे। तो ये थी वो चीज़ें। और इसके अलावा वो लोग जिन्होंने 4 to 5 जो है वो फाइल्स उठाई हुई हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़, तो वो अपनी फाइल्स को एडजस्ट भी करवा सकते हैं। एडजस्टमेंट्स की भी यही डेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और जो अपनी आपकी फाइल्स हैं उनको, और या आपकी जो भी ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए अभी रिलेटेड टू लिबर्टी लैंड, 5 नवंबर आपके पास लास्ट डेट है सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि अब ऑब्वियसली जो है वो सोसाइटी के ऊपर प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, क्योंकि लोगों का लाइक एक तरह से जो है वो लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं है कि वो डेवलपमेंट बहुत जो है वो स्लो कर रही है। तो उनकी तरफ से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है उसके अंदर जो है वो आप लोगों को भी कॉपरेट करना पड़ेगा। तो 5 नवंबर तक वो लोग जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स अभी पे नहीं की, मेक श्योर करें कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे करें और बैलेट में इंक्लूड हों, ताकि सोसाइटी जो है वो फर्दर प्रोसेस आगे कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और होप सो आप जो है वो आपकी कुछ क्लियरेंस, कुछ जो आपकी टेंशन थी वो रिलीव हो गई होगी, और फर्दरली जो है वो हम उसको रिलीव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट।